हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस मैथमेटिशियन। जैसा कि कल हमने प्रॉफिट और लॉस को स्टार्ट किया और आपको ये बताया था कि प्रॉफिट और लॉस चैप्टर जो है वो पूर्णतः परसेंटेज पर बेस्ड है। परसेंटेज का अगर आपने सही से एप्लीकेशन समझ लिया है तो प्रॉफिट और लॉस समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कल हमने स्टार्टिंग फेज में जो आपसे बात की थी वो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और उससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम चूँकि अभी हम बेसिक क्वेश्चंस को ही लेके चलेंगे और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत सरल हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए वो सरल है लेकिन कुछ लोगों के लिए वो हार्ड भी हो सकता है, क्योंकि बेसिक स्तर पर जिन लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उनके लिए मेरा ये पूरा प्लान है कि मैं ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करूं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा जीरो पर भी है तो वो मैथ्स को आसानी से सीख सके। तो मेरा जो मेन टारगेट है वो मुझे जीरो से हीरो बनाना है, ठीक है। तो चूँकि अगर आज जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं और मैं एक बात ये भी आपको बता दूं कि मेरे जो फार्मूले होंगे वो कोई बुक से रिलेटेड फार्मूले नहीं होंगे, ठीक है। मेरा अपना एक सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत मैं आपको मैथ सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप सही अप्रोच में रहोगे, आप सिस्टमेटिक वे से जिस सिस्टम से मैं लेक्चर दे रहा हूँ उस सिस्टम से आप उस लेक्चर को देखोगे, सिस्टम बाय सिस्टम जितने भी लेक्चर्स चल रहे हैं 1 2 3 करके आप उसको मतलब सिस्टम से ही देखोगे, ठीक है। तभी चूँकि अगर पुरानी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आप नई चीज़ों को सीख नहीं पाओगे। तो यहाँ पर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है बोर्ड पर कि एक वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताई थी कि चूंकि परसेंटेज का पूरा रोल आपके लाभ हानि प्रॉफिट लॉस में है, तो आप लाभ को क्या समझोगे, आप परसेंट वृद्धि समझोगे, ठीक है, और हानि को क्या समझोगे, आप कमी समझोगे, ठीक है। और एक जो मेरा बेसिक और उसको आप कह सकते हैं कि जो मेन फंडा है वो क्या है, आपको 100 मान के बताना, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में 100 मान के लगाओगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। इसका प्रयोग आपके जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उसका भी यूज होगा। तो प्रश्न ये कह रहा है कि 200% के लाभ पर बेचा जाता है। देखिए 200% के लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु अगर 100 रुपए की खरीदी जाए, क्योंकि 100 को हम बेस बना के इस वजह से चलते हैं क्योंकि 100 में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ता या घटता है। तो अगर हम कास्ट प्राइस यानी अगर हम क्रय मूल्य 100 रुपए मान लें तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, आपका 300 रुपए हो गया। क्लियर, क्योंकि 100 रुपए अगर आपने माना तो 200% का लाभ का मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 300 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात यानी सी रेशियो एस पूछ रहा है, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात, तो सी रेशियो एस, तो सी कितना है आपका 100 और आपका कितना हो गया 300, 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए तो आपका रेशियो कितना आ गया 1:3। बहुत छोटा क्वेश्चन है देखने में, यूपी टेट वगैरह में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, ठीक है, कुछ बच्चों को। तो आप लैंग्वेज को समझो, कैसे समझोगे कि इसमें पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। तो आप यहाँ पर सपोज करोगे, ठीक है, उस सपोज की पूरी वैल्यूएशन होगी, आपका वो बात मानी जाएगी अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है। तो आपने सपोज किया, सपोज कर दिया कि कास्ट प्राइस कितनी है आपकी 100 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 200% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और रेशियो आपने आसानी से निकाल लिया 1:3। तो क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 100 हम इस वजह से मानते हैं क्योंकि इसमें जोड़ना और घटाना आसान होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न में देखिए कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 5:6 है। 5:6 का है, तो लाभ परसेंट क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले वाले प्रश्न से थोड़ा सा घुमा दिया है। यहाँ पर क्या कर रहा है, सी और एस का अनुपात दे दिया है। पहले वाले प्रश्न में सी और एस का रेशियो पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में सी और एस का रेशियो दे दिया। तो ये रेशियो कितना दे दिया? 5:6 का दे दिया। ठीक, और पूछ क्या रहा है आपका? प्रॉफिट का परसेंट पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? पहले इस बात को, चूंकि रेशियो चैप्टर अभी आगे आएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। रेशियो का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू रखी जाए तो वो प्रत्येक कंडीशन में उसका रेशियो कितना आना चाहिए? 5:6 का। ठीक है, तो 5:6 को आप 5:6 भी लिख सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या होता है? 50:60 भी लिख सकते हो, 500 600 भी लिख सकते हो। तो ये आपको अपने थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करके आपको कहाँ फ़ायदा मिल रहा है, क्या चीज़ें मानने से आपको फ़ायदा मिल रहा है, अगर इसका अप्रोच आप अच्छे से समझ जाओगे तो मैथ्स लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे आपको ये चीज़ें सिखाता रहूँगा कि कहाँ पे हमको क्या चीज़ सपोज करनी है, क्या चीज़ माननी है कि जिससे हमको उसका फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ पर आप सिंपली मान लीजिए कि 5 और 6 ही दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब कास्ट प्राइस कितना है? 5 रुपये है। मतलब आपका क्रय मूल्य कितने रुपए का है? 5 रुपये का है। और विक्रय मूल्य आपका कितना है? 6 रुपये है। तो हमने मान लिया कि ये क्रय मूल्य 5 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है? 6 रुपये है। तो स्वाभाविक है लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट का मतलब क्या हुआ? क्या बताया था हमने कि लाभ परसेंट निकालना हो तो लाभ को ऊपर रखेंगे। लाभ कितना होगा? 5 रुपये की खरीदी जा रही है वस्तु और 6 रुपये की बेची जा रही है, तो इसका मतलब लाभ कितने रुपए का होगा? 6 - 5 मतलब 1 रुपये का आपको लाभ होगा। जिस चीज़ का परसेंट निकाला जाता है वो परसेंट उसकी वैल्यू ऊपर होती है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितने रुपए है? 5 रुपये है। और इंटू कितना हो गया आपका? 100 हो गया। इसका मतलब ये कितना हो गया आपका? 20%। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लाभ परसेंट कितने का हो रहा है? 20% का हो रहा है। 5:6 अगर आप 50 और 60 मान के भी निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 50 और 60 दोनों का अंतर कितना हो गया? 10 हो गया। और 10 बटे कितना हो जाएगा? ये क्रय मूल्य 50 हो जाएगा और गुणे 100 करोगे तब भी वही आपका 20% आएगा। तो आप कंडीशन चाहे जो रखोगे, 5-6 रखो, 50-60 रखो, 500-600 रखो, 5000-6000 रखो, सारे कंडीशंस में एक ही वैल्यू आएगी। तो आपको ये यहाँ पर अपने माइंड का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी मान 5-6 50-60 कुछ भी मान के आप क्वेश्चन, चूंकि रेशियो का है तो इसमें वही आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की तलाश है हम उस तलाश को क्या करेंगे? उसके लिए हमें मेरे लिए गाइडलाइन अच्छी होनी चाहिए। अगर मार्गदर्शन अच्छा है तो हम चीज़ों को आसानी से कैच कर सकते हैं। ठीक है, हमें किस मंजिल तक पहुंचना है, किस मुकाम को हासिल करना है, उसके लिए एक सही रास्ता जरूरी है। और वो सही रास्ता कई सरल और कठिन का मतलब दुर्गम रास्तों से होकर गुजरता है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ सरल भी मिलेगा और कुछ दुर्गम यानी कठिन भी मिलेगा। तो दोनों को आपको फेस करके चलना है और दोनों रास्तों पर अपने जो कदम हैं वो मजबूती से रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि P% कितना हो गया आपका? 20% हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न का क्लियर हो गया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। प्रश्न ध्यान से समझिएगा, सिर्फ लैंग्वेज का मैटर होता है। प्रश्न सबका जो सिस्टम है सब कुछ एक जैसा है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, माइंड लगाना है और क्वेश्चन को आप आसानी से कैच कर सकते हो। प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है। यदि लाभ परसेंट 25 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना है आपका? S - C कितना है?
रुपए है। प्रश्न में कह रहा है कि विक्रय मूल्य सेलिंग द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 210 रुपीज। क्लियर। अब कह रहा है कि यदि लाभ परसेंट पी परसेंट कितना है 25 हो तो क्या हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को कि प्रश्न में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर दिया है 210 रुपए का, पी परसेंट 25 है, एस इक्वल टू कितना है। कोई फार्मूला नहीं, ठीक है, फार्मूले के कोई यूज नहीं, आपको सिर्फ अपने टेक्निक से लगाना है जो मैं बता रहा हूँ। हमेशा जब प्रॉफिट परसेंट दिखाई पड़े या लॉस परसेंट दिखाई पड़े तो आप कास्ट प्राइस को उसके अकॉर्डिंग मान लोगे, 100 रुपये मान लोगे। तो अगर पी परसेंट 25 है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने कास्ट प्राइस 100 रुपये माना तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 125 रुपीज़। ठीक है, इस बात को आसानी से समझिएगा कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये होगी तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 125 रुपीज़ हो जाएगी। अब मेरा एक मूल मंत्र है, मैंने बताया क्या दिया है क्या निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। क्लियर। एस माइनस सी का डिफरेंस कितना है 210 रुपये। ठीक है, पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। क्लियर। अब हम सीधे जो दिया है उसमें जाइए, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है, विक्रय मूल्य कितने रुपए है 125 रुपये है, इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितने रुपए का है 25 रुपये का। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट कि कास्ट प्राइस कितना है 100 रुपये है, सेलिंग प्राइस कितना है 125 रुपये है, इसका मतलब इस पोजीशन पे अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है 25 रुपये का है। ठीक है, अब हम एक कंपैरिजन मेथड, जो मैं आपको शुरू से मैं लगातार बता रहा हूं कि कंपैरिजन मेथड अगर आप इस्तेमाल करोगे तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने रुपए का है 25 रुपीज़ का है। ठीक है, तो 25 रुपीज़ का डिफरेंस है और आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो अगर डिफरेंस 25 रुपीज़ का है, अगर डिफरेंस 25 रुपीज़ का है, क्या दिया है, डिफरेंस दिया है, क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो दी हुई चीज़ों में आप उस कंडीशन को रखोगे। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का दिया हुआ है 25 रुपीज़ का दिया है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितने रुपए है आपका 125 रुपीज़ है। क्लियर। आप जिस पोजीशन में दिया हुआ है उसी पोजीशन में आपको क्या दिया है और क्या निकालना है की कंडीशन लगानी है। तो पी परसेंट 25 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये होगा तो सेलिंग प्राइस 125 रुपये होगा, और इसका मतलब डी कितना हो गया आपका 25 रुपीज़। क्लियर है। तो अगर 25 रुपीज़ डिफरेंस है तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी है 125 की, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, यानी एक कितने के इक्वल है 5 के इक्वल है, और डिफरेंस कितने का दिया हुआ है 210 रुपये का दिया हुआ है। तो इसका मतलब 210 गुणे 5 हो गया आपका 5 दूनी 10, 1050 रुपये। तो ये बात आप ये अगर आप इस सिस्टम पे चलोगे, दिए हुए प्रश्न की जो आपके फैक्ट्स हैं उन पर आप फोकस करोगे और उन्हीं चीज़ को आप कैच करोगे। तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दिया क्या है, अंतर दिया हुआ है किसका, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का, यानी एस माइनस सी दिया हुआ है, पी परसेंट दिया हुआ है 25 रुपये, पूछ क्या रहा है विक्रय मूल्य। तो जो पूछ रहा है विक्रय मूल्य, जो पूछता है वो तो मैं बाद में रखता हूँ, ठीक है, बाद में रखना है उसको। तो यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पर 25% के माध्यम से मैंने बताया कि जब भी परसेंट प्रॉफिट या लॉस का दो तो आप उसको 100 मान के लगाओगे। तो अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया 125 रुपये होगा, इसका मतलब डिफरेंस कितने का हो गया 25 रुपये हो गया। तो अगर डिफरेंस 25 रुपये का है तो पूछ क्या रहा है सेलिंग प्राइस, तो उसी को आप रखोगे 125 रुपीज़, तो इसका मतलब एक की वैल्यू 5 आ गई, और हमें निकालना कितने अंतर पर है 210 पे, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 1050 रुपीज़। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्म चेंज करता रहता है। ठीक है, तो आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बातें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि अगर परसेंट लाभ है तो आप उसको 100 मान के लगाओगे, परसेंट हानि है तो भी 100 मान के लगाओगे, और उसमें सेलिंग प्राइस वो प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग हम उसको रखेंगे। क्या क्वेश्चन में जो व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन एंड
व्हाट टू ऑब्टेन, मतलब हमें क्या दिया है और क्या निकालना है, इस पे फोकस करना है। जो दिया रहेगा उसको हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और जो आपको निकालना है उसे हम राइट साइड में निकालेंगे, ठीक है। तो चूँकि अभी इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं क्वेश्चंस के, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी बहुत ही मतलब लॉन्ग चैप्टर है, ठीक है, बहुत सारी वैरायटी हैं क्वेश्चन की। तो मैं धीरे धीरे इजी टू हार्ड चल रहा हूँ ताकि सभी को फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और इससे हमारी थोड़ा सा एनर्जी लेवल भी मजबूत होती रहेगी, ठीक है। आप अपने पूरे जोश से आप मैथ्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है। और आशा है कि बिल्कुल एक एक पॉइंट, ठीक है, एक एक पॉइंट बहुत ही क्लियर से समझिए। आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख सकते हो, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप चलोगे तो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो कोई फार्मूला और ट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।